हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। इससे पहले हम लोगों ने कॉनकेव मिरर स्टडी किया था। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें भी हमारे पास 4 रूल्स होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने कॉनकेव मिरर में स्टडी किया था। यहाँ पे भी हमारे पास 4 रूल्स हैं और उन 4 रूल्स के हेल्प से हम लोग फॉर्मेशन ऑफ इमेज को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट रूल कंसीडर करते हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है जिसमें रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा, बल्गिंग आउट सरफेस पे होगा। और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और इसमें ध्यान रखना है कि हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और फोकस है। इसमें इस साइड कुछ भी नहीं होता है, जो भी होगा क्योंकि इसका कर्वेचर इस साइड से कंप्लीट होगा तो सेंटर भी इस साइड होगा और प्रिंसिपल फोकस भी राइट हैंड साइड पे होता है। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं पहले। तो अब देखिए, अगर हम कोई भी लाइट रे को पैरेलल इंसिडेंट कराएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो दिस इज आवर इंसिडेंट रे। देन हम जानते हैं कि ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे क्या कर रही है, फोकस से आ रही है। ठीक है, तो इट विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हमारा फर्स्ट रूल है कि ए रे ऑफ लाइट which is parallel to the principal axis of a convex mirror appears to be coming from the focus after reflection from the mirror। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या लगेगा कि फोकस से आ रही है। तो दिस इज आवर फर्स्ट केस कि अगर लाइट रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, देन इट विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। इसी तरीके से सेकेंड रूल है अगर हम लाइट को क्या करें, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएं। अगर हम लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे तब क्या होगा, तो ये कंडीशन सेम रहती है जैसे कि हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के केस में स्टडी किया था कि अगर हम लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पास कराएंगे देन इट विल रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम पाथ। क्योंकि हम जानते हैं जब लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट होता है तो वो नॉर्मली इंसिडेंट होता है और उसकी वजह से लाइट सेम पाथ में रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो दिस इज इंसिडेंट रे और यही हमारी क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, हमारा कॉन्वेक्स मिरर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो अब इसको डिफाइन कर सकते हैं।
a ray of light which is going through the center of curvature of convex mirror reflect back along the same path. After reflection from the mirror. ये हमारा रूल नंबर 2 है कि अगर कभी भी लाइट रे पास करेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो वो सेम पाथ में रिफ्लेक्ट कर जाएगी. दिस इज रूल नंबर 2. इसके बाद रूल नंबर 3 लेते हैं, जो हमारा फर्स्ट रूल का क्या है, रिवर्स केस है, जिसमें हम लोग लाइट को क्या करते हैं, प्रिंसिपल फोकस से पास कराते हैं. तो इस केस को भी कंसिडर करते हैं कि अगर हम लाइट को प्रिंसिपल फोकस से पास कराएंगे तब क्या होगा. तो दिस इज प्रिंसिपल फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो ये जो लाइट रे होगी इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये फर्स्ट केस का रिवर्स केस है. दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. तो हम डिफाइन कर सकते हैं ए रे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस of a convex mirror becomes parallel to the principal axis after reflection from the mirror. तो हमारा रूल नंबर 3 है कि अगर हम लाइट को प्रिंसिपल फोकस से पास कराएंगे तो फिर रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के. इसके बाद रूल नंबर 4, इसको भी समझते हैं कि अगर हम लाइट को पोल पर इंसिडेंट कराएंगे कॉन्वेक्स मिरर में तब क्या होगा. देन इट विल रिफ्लेक्ट बैक मेकिंग सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस. दैट इज एंगल I और एंगल R दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे. दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, और दोनों ही हमारे एंगल जो होंगे वो सेम होंगे. तो इसको डिफाइन कर सकते हैं ए रे ऑफ लाइट which is incident at the pole of a convex mirror reflect back making same angle
with the principal axis. After reflection from the mirror, तो ये हमारा रूल नंबर 4 है। तो ये सभी रूल सेम है जैसे हम लोगों ने कॉनकेव मिरर में स्टडी किए थे, बस अब हमारा जो तरीका है डायग्राम ड्रॉ करने का वो चेंज हो जाता है, बाकी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। सेम 4 रूल्स हम लोगों ने कॉनकेव मिरर में भी स्टडी किए, वहाँ पे भी सेम टाइप की प्रॉपर्टीज़ वो शो कर रहा था कि अगर लाइट रे पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वहाँ पे क्या होता था, फोकस से एक्चुअल में पास करता था, यहाँ पर इट विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस। दूसरा रूल जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला था वो भी सेम है कि अगर रे ऑफ लाइट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट कराते हैं या रे ऑफ लाइट इट मूव टूवर्ड द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम पाथ। रूल नंबर 3, अगर हम लाइट को प्रिंसिपल फोकस पे इंसिडेंट कराते हैं देन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। एंड रूल नंबर 4 हमारा ये हो गया कि अगर हम लाइट को इंसिडेंट कराते हैं एट द पोल ऑफ अ मिरर देन इट विल रिफ्लेक्ट बैक मेकिंग सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारे 4 रूल्स हैं और इन चारों रूल्स में से हम लोग क्या करेंगे, इनकी हेल्प से फॉर्मेशन ऑफ इमेज स्टडी करेंगे इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। जैसे हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के केस में 6 केसेस स्टडी किए थे, यहाँ पर हमारे जो केसेस हैं वो थोड़े से कम है, केवल हमें 2 केसेस स्टडी करने हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई भी पोजीशंस नहीं होती है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जैसे कि हम लोगों ने कॉनकेव मिरर में देखते थे पोल आता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर आता था, तो हमारे पास अलग अलग पोजीशंस होती थी जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को रख सकते थे। लेकिन इस केस में जब हमारा कॉन्वेक्स मिरर होगा तो यहाँ पर कोई भी ऐसा पोजीशन नहीं आता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को हमारे पास केवल 2 केस आते हैं कि कहीं पे भी रखेंगे बिफोर इन्फिनिटी, मतलब पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तब हमारी इमेज कहाँ बनेगी, और दूसरा केस आएगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। तो दोनों ही केसेस हमें स्टडी करने हैं, तो उनको हम स्टडी करेंगे अगले लेक्चर में। तो बस आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।